जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब दोस्त? उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त खैर वाफियत से होंगे, जहाँ भी होंगे ठीक ठाक होंगे। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं राशिद के यार। अच्छा, ये वीडियो जो है ये नए जो लकी ड्रा है 2023 में इंशाल्लाह होगा, उस हवाले से आपको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगा। और दूसरी चीज़ ये जो अभी इंशाल्लाह दिसंबर में इजरा होने जा रहे हैं, इस हवाले से थोड़ी बहुत अपडेट। और मौसम इस वक्त कोरिया का। तो सबसे पहले लकी ड्रा के हवाले से दे देता हूँ कि जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक इंशाल्लाह 2023 जनवरी में लकी ड्रा के रजिस्ट्रेशन होने के चांसेस हैं। और जो जो लड़का भी अप्लाई करना चाहता है वो अभी से थोड़ी बहुत तैयारी करना शुरू करते हैं, या ज़ाती तौर पे अगर वो अकेडमी ज्वाइन करना चाहता है तो कोई नज़दीकी अपनी सिटी में या कहीं भी जो आपको कंफर्टेबल हो वहाँ जाकर अकेडमी ज्वाइन कर लें और आहिस्ता आहिस्ता अपनी तैयारी शुरू कर दें। जो लकी ड्रा होगा इसमें यह है कि अगर आपका पासपोर्ट नहीं बना हुआ तो अभी अप्लाई कर दें। फ़र्ज़ करें अगर आपका नाम आ जाता है तो फिर आपको पासपोर्ट की भी ज़रूरत पड़ेगी। आपने ज़ाहिर सी बात है कि पासपोर्ट पे ही आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो होगी इसके बाद वाली। तो इसमें पासपोर्ट काफ़ी ज़्यादा लाजमी है। जिस जिस लड़के ने पासपोर्ट अभी तक नहीं बनवाया तो अभी काफ़ी टाइम है। ये मतलब दिसंबर के अंदर अंदर बन जाए तो इंशाल्लाह जनवरी में जो इंशाल्लाह ताला लकी ड्रा होने के चांसेस हैं वो अल्लाह खैर करे, उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकें। उसके बाद आपका नाम आएगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो प्रोसेस है वो मैं आपको गाइड इंशाल्लाह ताला करता रहूँगा। वैसे मेरी पुरानी वीडियोस भी पड़ी हैं इस हवाले से। अभी रिसेंटली भी मैंने 2-3 वीक पहले बनाई थी वीडियो कि इंशाल्लाह ताला जनवरी फरवरी में रजिस्ट्रेशन होगी लकी ड्रा के लिए 2023 में न्यू लड़कों की। तो वो लड़के बार बार पूछ रहे थे तो मैंने कहा दोबारा फिर आपको इस बारे में कंफर्म कर दूं कि ये वाकई ख़बर जो है ये ठीक है। और ये मैं ऑलरेडी तकरीबन 3 वीक पहले भी ये बता चुका हूं कि इंशाल्लाह ताला 2023 में लकी ड्रा होगा और जनवरी फरवरी में होगा। तो वो बिल्कुल ठीक है, इसलिए आप अपनी थोड़ी बहुत तैयारी अभी से शुरू कर दें ताकि अगर आपका नाम आ जाए तो आप इजीली पास हो जाएं। क्योंकि अभी जो सिलसिला चल रहा है इस वक्त उसमें ऐसा है कि इसमें तो चैप्टर वाइज आपको तैयारी करना पड़ेगी ना। इसमें रट्टा सिस्टम तो हो नहीं सकता कि चंद मखसूस सवाल हैं 1000 या 2000 और उसमें फिर आप आराम से जो है ना मतलब तैयारी करके आप पेपर पास कर सकते हैं। अभी चैप्टर वाइज है तो आपको पूरा सिलेबस तैयार करना पड़ेगा। तो उस बारे में भी इंशाल्लाह ताला कोशिश करूंगा कि आपको थोड़ी बहुत गाइडेंस कैसे तैयारी करनी है। चूँकि मैं ये 2 बार टेस्ट दे चुका हूँ, प्रॉपर मैंने 100% इसमें मार्क्स 1-2 बार लिए हैं, तो मैं इस बारे में भी आपको थोड़ा बहुत गाइड करूंगा। लेकिन जो जो भी अप्लाई करना चाहता है वो अभी से थोड़ा बहुत ज़हन बना ले, लेकिन इसको एक अच्छे चांस के तौर पे आपने अप्लाई करना है। ये इसमें वीज़ा लेट भी हो सकता है, ये प्रोसेस आपने ज़हन में रखना है। अगर आप पास भी हो जाते हैं तो वीज़े में 1 साल भी लग सकता है, 2 साल भी, 3 माह में भी आ सकता है, 6 माह में भी आ सकता है। ये सारी लक की बात है। तो इसको एक अच्छे ऑप्शन के तौर पे आप ज़रूर इस्तेमाल करें, लेकिन इसका कंफर्म वीज़ा नहीं होता। लेकिन हाँ, अगर आप चांस लेना चाहते हैं तो ज़रूर लें। बाकी तो अल्लाह ताला की ज़ात ने अगर आपका रिज़्क लिखा है तो पहले स्टेप से ही आप शुरू करेंगे तो एंड तक जा सकेंगे ना। तो इसलिए थोड़ा बहुत अभी से आप शुरू कर दें तैयारी करना, अल्लाह करे कि आप कामयाब हों। ये एक अच्छी खबर थी। और दूसरी चीज़ ये है कि अभी कोरिया में मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया है और सर्दी बाकायदा जो है ना अपना जो है रंग दिखा रही है। अभी -7, 6, 5 इतना इतना चल रहा है। तो नए आने वाले लड़के हैं जो हैं वो गर्म अपने कपड़े वगैरह लेकर आए, सेंटर में भी इस्तेमाल होंगे और उसके बाद कंपनी में भी जाएंगे तो आपको गर्म कपड़ों की आपका जो भी मतलब जैकेट वगैरह लेके आनी है। सर्दी के मौसम के हवाले से आपने सारी जो है ना अपनी तैयारी जो है वो करके आनी है। तो अल्लाह करे कि आप जो है वो जो है वो फ्लू वगैरह से बचे रहें ना। सर्दी की बहुत ज़्यादा मतलब अभी स्टार्ट में बहुत ज़्यादा लहर तेज़ है। तो ये ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन अभी तो प्रॉपर सर्दी स्टार्ट हो गई है। तो इसलिए अपना जो माइंड सेट है वो सर्दी के हवाले से आपने बना कर आना है कि सर्दी जो है ना इस वक्त वो ठीक ठाक जो है मतलब कि इस वक्त कोरिया में सर्दी की लहर जो है मतलब कि -7-8, -6-7-8 यहाँ तक मतलब कि चला गया है मौसम। तो इस हवाले से ऐसा है कि आपको खुदा न खास्ता बीमार ना हो, आपको बुखार ना हो, फ्लू ना हो आते ही। और सेंटर में चूंकि आपको कोरियन खाना 2 दिन खाना पड़ेगा तो आप कोशिश करें बैग में कुछ चने वगैरह रख लें। जो लड़के फ़्लाइट में आएंगे चने वगैरह रख लेंगे, बिस्किट वगैरह रख लेंगे, जो मतलब कि खुश्क चीज़ है जो मतलब ओएसी वाले आने दें आराम से, ताकि वो उधर आपको अगर वो खाना ना खा सकें सही तरह तो एनर्जी की हवाले से आपको ये चीज़ जो है वो आपको फ़ायदा देगी कि आप थोड़े बहुत चने वगैरह बुने हुए चने रख लें, ऐसा सिस्टम कर लें। तो वो भी इंशाल्लाह ताला आपके लिए अच्छा साबित होगा। दूसरा, दिसंबर में इजरा होने जा रहे हैं। बहुत सारे लड़के सवाल करते हैं कि राशिद भाई कितने इजरा होंगे, ऐसा कोई चक्कर मतलब पूछते हैं। ये किसी को भी कंफर्म नहीं होता। जब इजरा होंगे 2-4 दिन बाद ये कंफर्म होगा कि कितने हुए हैं। तो जब ये कंफर्म होगा वो इंशाल्लाह ताला मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। अभी इजरा होने से पहले आपको कोई नहीं बता सकता। जो भी बंदा कहता है कि इतना कोटा मिला है उतना कोटा मिला है, ये सारी गलत बातें हैं। आप ये देखें कि कोटा जितना भी हो, जब लड़कियां पाकिस्तानी लड़के सॉरी जब कंपनियां
पाकिस्तानी लड़के सिलेक्ट करेंगी, मेरे मुंह से लड़कियां निकल गया, जब कंपनीज जो है वो पाकिस्तानी लड़के सिलेक्ट करेंगी, जितने ज़्यादा सिलेक्ट करेंगी तो उतने ज़्यादा लड़कों के वीज़े आएंगे, बस ये ज़हन में रखना है। तो ये दुआ की जा सकती है कि ज़्यादा से ज़्यादा इजरा हो। मेरी तो दुआ है कम से कम 700-800 इजरा तो हो ना, जो लड़के पढ़े हैं सारे क्लियर अल्लाह करे हो जाएं। तो बाकी भी जिन जिन की अभी मंजूरियाँ रहती हैं उनकी भी हो जाएंगी, टेंशन नहीं लेनी। तो जितने ज़्यादा इजरा होंगे हमारे पाकिस्तान के लिए अच्छा है, पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए अच्छा है। अल्लाह करेगा ये बड़े E9 जो लड़के हैं हमारे ही काफ़ी ज़्यादा कम है ना कोरिया में, बाकी कंट्रीज़ के हमसे ज़्यादा ही आ रहे हैं जो भी देखने में आ रहा है। लेकिन अभी जो है प्रोसेस देखें, हर फ्लाइट में कोई 80 से 100 लड़का आ रहा है। ये 10 तारीख को फिर फ्लाइट आ रही है, तो गुड लक है जो भी लड़का आए। अगर आप किसी साइड एरिया में आते हैं, आपको फूड के मसाइल हैं, तो लाजमी रब्ता करें। वो ऐसा होता है कि कोई ना कोई उधर फूड वाला या कोई दोस्त होता है, तो उससे आपका रब्ता करवाया जा सकता है। ये बड़ा इजी है। पहले भी काफ़ी लड़कों ने रब्ता किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये छोटे मोटे जो हैं ये चीज़ें बड़े आराम से हल हो सकती हैं। आपका कोई ऐसा इशू हो, आप मेरे साथ भी रब्ता कर सकते हैं, जो पुराने लड़के हैं उधर उनसे भी रब्ता कर सकते हैं। आप रब्ता करेंगे तो ताकि उसका कोई हल निकलेगा। कोई भी उधर, हाँ, क्योंकि हर सिटी में कोई ना कोई दोस्त तो होता ही है ना, चाहे मुलाकात उससे नहीं होती। तो इस हवाले से पुराने लड़के से ये हेल्प मिल सकती है कि यार फूड वगैरह जहाँ से भी है वो फूड वाले को कॉल की जाती है, वो आपको फूड दे जाएं या आपको भेज दें उधर, मतलब के और थक पे करवा के भेज दें, या फिर अगर उनकी शॉप नज़दीक हो तो आप खुद भी जाके जो जो चाहिए वो ले सकें। तो इसलिए आपका कोई भी ऐसा जो आते हैं कोई छोटा मोटा इशू हो तो आप रब्ता लाजमी किया करें, कोई ना कोई उसका इंशाल्लाह ताला हल निकल आता है बड़े ईजी तरीके से। ये कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। तो इंशाल्लाह ताला जैसे जैसे कोई और भी न्यूज़ आएगी वो भी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अभी 10 तारीख के बाद वाली फ़्लाइट का कोई शेड्यूल नहीं आया, लेकिन मैं कॉमन सेंस से बता देता हूँ कि वीक बाय वीक फ़्लाइट्स आ रही हैं। तो अगर 10 को आएगी तो हो सकता है अगली 17 को आए और 24 को आए, ऐसे हो सकता है। अभी कन्फर्म नहीं है, लेकिन जो पिछला शेड्यूल चलता आ रहा है उस हवाले से अगर देखा जाए तो ऐसे हो सकता है। तो अल्लाह करे कि जो जो लड़के भी इस फ्लाइट में आ रहे हैं वो खैर खैरियत से आएँ। तो ये वीडियो तो लकी ड्रा के हवाले से थी, लेकिन मैंने इसको एक्सटेंड किया दूसरी चीज़ों के साथ भी। चलो मैंने कहा एक तो वो है ही है, तो लकी ड्रा के हवाले से मैं दोबारा कहूँगा कि अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, पासपोर्ट वगैरह आपका नहीं है, तो अभी से पासपोर्ट भी अप्लाई कर लें। और पासपोर्ट कोशिश करेंगे 10 साल वाला एक दफ़ा ही बनवा लें। मतलब कि उसकी एक्सपायरी डेट एक तो 5 साल भी होता है मेरे ख्याल, 10 साल वाला बन सकता है, उनसे बात करके देख लें। तो अगर वो बन सकता है तो वो भी वेल एंड गुड है। तो अल्लाह करे कि जो जो लड़का भी जिस जिस फील्ड में रह के अपनी मेहनत कर रहा है वो उसमें कामयाब हो। बस ये है कि दिल ना छोड़ें, मायूस ना हो। बहुत सारे लड़के आजकल डिप्रेशन में है, टेंशन में है। अच्छा, मैं बाकायदा इस चीज़ को समझ सकता हूँ, इन चीज़ों से गुजर के आए हैं। लेकिन जो भी प्रोसेस है कोरिया के हवाले से वो आपके सामने है, इसलिए हम्बल रहें। किसी से छोटी छोटी बातों पे झगड़ने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी सारे लड़के छोटी छोटी बातों पे ग्रुपों में जाना एक दूसरे के साथ बहस में आ जाते हैं। तो ये सोचा करें कि अगर मैं इतनी टेंशन में हूँ तो सामने वाला भी तो उतनी टेंशन में हो सकता है ना। तो आपको तो एक दूसरे का हौसला बढ़ाना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ें। एक बंदा कराची में बैठा है, दूसरा फैसलाबाद में बैठा है, लाहौर में बैठा है, दूर से बैठ के एक दूसरे के साथ हम खुदा न खास्ता नफरतें पाल लेते हैं। इसका आप बैठ के 1 घंटा स्टडी कर लें अपने, मतलब कि अपने माइंडसेट पे, इसका आपको कोई फ़ायदा तो हो नहीं सकता। मतलब नुकसान ही नुकसान है ना। आप किसी के बारे में नेगेटिव सोचेंगे, डिप्रेशन में जाएंगे, उसके साथ किसी के साथ बदतमीजी आपके साथ, आपकी वजह से कोई मतलब कि खुदा न खासा नाराज़ हो जाता है, तो ये चीज़ें जो हैं ये आगे जाके आपको तंग भी कर सकती हैं। तो इसलिए थोड़ा हम्बल रहें, आराम से चलें। जो जो आप अपना काम कर रहे हैं पाकिस्तान में वो भी करते रहें। ये छोटी छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज करें। आप खुदा न खासा आपको कोई गलत बात कर भी जाता है ना, तो उसको नज़रअंदाज करके आगे बढ़ जाया करें। और कुछ चीज़ों का जो सिला है वो अल्लाह ताला की ज़ात से मांगा करें ना। हर चीज़ इंसानों पे ना डाल दिया करें कि मैंने किसी के साथ को थोड़ी सी बुलाई की है तो मैंने इसका सिला इससे ही लेना है। अल्लाह से सिला लिया करें, वही सिला देता है। वैसे भी अगर आप किसी भी की हेल्प छोटी मोटी करते हैं ना, तो इस चीज़ को बहुत बड़ी बात ना समझें। ये अल्लाह ताला की ज़ात का आप पे कोई करम हो सकता है कि आप किसी के काम आ रहे हैं। छोटी ये इन्फॉर्मेशन के हवाले से या किसी भी हवाले से, किसी को हौसला देने के हवाले से आप किसी के काम आ रहे हैं, तो ये अल्लाह ताला का आप पे करम है। आपकी चालाकी नहीं है इसमें, या आपकी कोई कामयाबी नहीं है। इसलिए छोटी छोटी चीज़ों को लेकर लड़कों से आपस में बहस मत करें। कोशिश करें जितना हो सके एक दूसरे को गाइड करने की कोशिश करें, हेल्प करने की कोशिश करें। इससे ऐसा होगा कि आपका माइंड जो है पॉजिटिव वे में चल पड़ेगा, और आपको ये जो छोटी छोटी परेशानियां हैं ये फेस करने की आपको आदत पड़ जाएगी, आपको मुश्किल नहीं होगी। तो अल्लाह करे कि जो जो लड़के भी परेशान हैं, डिप्रेस हैं, अल्लाह करे कि उनका ये मसले हल हों, और आप बिल्कुल जो जो भी आपके दिल में ख्वाहिशात हैं कोरिया को लेकर, आप भी कोरिया में आएँ और अपनी मेहनत करें और अपने जो ख़ानदान है उनको सपोर्ट करें। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासर हो। अपनी दुआ में याद रखिएगा, कोई भी आपका फूड वगैरह का मसला हो तो रब्ता कीजिएगा, ताकि मैं या मेरे दोस्त उधर हों तो आपका फूड वालों से रब्ता करवा सकें। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासर हो। अल्लाह निगहबान।